नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th विज्ञान यानी क्लास 10th विज्ञान चैप्टर 2, जो कि अम्ल क्षार एवं लवण का ठीक है महत्वपूर्ण व विकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण व विकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही होंगे। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आइए हम इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। ठीक है, को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या एक क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, कैसा होता है? ऑप्शन ए है अम्लीय, ऑप्शन बी है क्षारीय, ऑप्शन सी है उदासीन, ऑप्शन डी है उभयधर्मी। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, ये प्रश्न संख्या दो को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या दो क्या कह रहा है? ठीक है, प्रश्न संख्या दो कह रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। जो क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 7 से कम, ऑप्शन डी है 7 से अधिक। जो क्षारीय विलयन होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जो क्षारीय विलयन होते हैं उनका पीएच मान होता है 7 से अधिक। ठीक है, और अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय का पीएच मान होता है 7 से कम। अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। ठीक है, उदासीन का 7 होता है। ठीक है, उदासीन का कितना? 7 होता है, और अम्लीय का 7 से कम, और जो क्षारीय का पीएच मान होता है वो 7 से अधिक। तो ऑप्शन यानी डी इस आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। ठीक है, को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति है। ठीक है, दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति है, कैसी है? क्षारकीय है या अम्लीय है, उदासीन है या उभयधर्मी है। ठीक है, जो दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है उसकी प्रकृति कैसी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए रहेगा, जो कि क्षारकीय होती है। ठीक है, आइए को प्रश्न संख्या 4 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 4। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है आपका राइट आंसर ऑप्शन सी सही रहेगा, जो कि होता है 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जो कि कितने होते हैं? 1, यानी एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? 1। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि क्षारीय विलयन फिनाल्फेथलीन सूचक का रंग होता है। क्षारीय विलयन फिनाल्फेथलीन सूचक का रंग होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन डी है रंगीन। यानी क्षारीय विलयन फिनाल्फेथलीन सूचक का रंग कैसा होता है? लाल होता है, या पीला होता है, या नीला होता है, या रंगहीन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, जो कि लाल होता है। ठीक है, क्षारीय विलयन फेनाल्फेथलीन सूचक का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न संख्या 7, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अभी मैंने आपको एक पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है, और जो हमारा क्षारीय का होता है वो 7 से अधिक होता है, उदासीन का 7 होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा, जो कि आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 को कि सल्फ्यूरिक अम्ल में यहाँ पर हम थोड़ा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसे सही कर लीजिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? ठीक है, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 0। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, जो कि 2 है। ठीक है, ऑप्शन ए सही रहेगा, जो कि 2 है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है कि 1 बिलियन का पीएच मान 5 है। 1 बिलियन का पीएच मान 5 है, ये बिलियन होगा, ठीक है। 1 बिलियन का पीएच मान कितना है, 5 है, ये बिलियन होगा, ठीक है। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया है कि जिसका पीएच मान 7 से कम हो, जिसका पीएच मान कितना 7 से कम हो, पीएच मान कितना 7 से कम हो, वो क्या होते हैं, हमारे अम्लीय होते हैं। और जिनका पीएच मान 7 से अधिक हो, पीएच मान कितना 7 से अधिक हो, वो हमारे क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। वो हमारे क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो इसमें क्या बता रहा है, पीएच मान 5 है, पीएच मान कितना है, 5 है, यानी 7 से कम है, तो कैसा होगा, अम्लीय होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, जो कि अम्लीय रहेगा, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 10 को देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है। सोडियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन होता है वो कितना होता है, कैसा होता है, ठीक है। दुर्बल, अम्लीय, प्रबल, क्षारीय या क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। तो सोडियम या कार्बोनेट का जो जलीय विलयन होता है वो होता है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर रहेगा, जो कि क्षारीय होता है। कैसा, तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 बिलियन का पीएच मान कितना है, 7 है। 1 बिलियन का पीएच मान 7 है, विलयन होगा अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो जो जिसका पीएच मान 7 होगा वो कैसा होगा, पीएच मान जिसका 7 होगा वो कैसा होगा, उदासीन होगा। कैसा होगा, उदासीन होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है। कैसा, उदासीन विलयन होगा, उस उदासीन विलयन होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। 1 बिलियन है वो नीले लिटमस को कैसा कर देता है, लाल कर देता है। 1 बिलियन है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, उसका इसका पीएच मान होगा, ठीक है। इसका पीएच मान होगा, ठीक है। तो नीले 1 बिलियन का नीले लिटमस को जो लाल कर देता है वो अम्ल होता है, हमारा क्या होता है, अम्ल होता है। जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को कैसा कर देता है, नीला कर देता है, वो हमारा क्या होता है, क्षार होता है, यानी क्षारीय होता है, ठीक। तो जो नीले लिटमस को लाल कर देता है यानी अम्ल, जो कि पीएच मान इसका कितना रहेगा, 6, यानी 7 से कम अम्लीय होता है तो 6 रहेगा, ठीक है। तो आइए अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी नारंगी, ऑप्शन सी भूरा या लाल, ऑप्शन डी अपरिवर्तित। तो क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जो कि भूरा और लाल होता है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है, भूरा और लाल होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अम्लीय वर्षा का के जल का संभावित पीएच मान होता है। जो अम्लीय वर्षा 2, 6.2, 7.2, 8.2, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इन्हीं दोनों में होगा, क्योंकि 7 से कम होगा, ठीक है। तो इन दोनों में इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, जो कि रहेगा ऑप्शन ए 5.2 होता है। कितना होता है, 5.2 होता है, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है Na2CO3, ऑप्शन बी है NaHCO3, ऑप्शन सी है NH4Cl, ठीक है। ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, जो कि रहेगा NaHCO3। क्या रहेगा, NaHCO3 इसका राइट आंसर रहेगा। तो आई होप आपको ये 15 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।